जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें, चाहे वो क्लासेस से संबंधित हो, चाहे वो आपके एग्जाम से संबंधित हो, ट्यूटोरियल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, सेक्शन कार्ड, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे ही मिलेगी। तो जल्द से जल्द आप सभी हमसे जुड़ जाएं। तो एक जगह जुड़िए और सटीक और सही इन्फॉर्मेशन पाइए। तो ईसीसी फैमिली से जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ जाइए। आप सभी अभी नए नए बच्चे आए हैं, तो जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन सभी लोगों को भी शेयर करिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी वो आपको एक्यूरेट मिलेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं मिलेगी। इस बार पूरी कोशिश हमारी रहेगी आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देने की। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी न्यूली एडमिटेड हुए हैं उन सभी के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा तथा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हुए हैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में सेशन 2023-24 के लिए, उनके लिए एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, स्पोकन एंड एनवायरनमेंट का क्या मसला होता है, और अगर देखें तो आपकी क्लासेज कैसे चल रही हैं, सेक्शन कार्ड, सिलेबस, पीवाईक्यू, बुक्स कैसे लें कि नहीं लें, नोट्स कैसे मिलेंगी, लाइब्रेरी का क्या मसला है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तथा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम एक एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे। तो आप लोग नए हैं तो चीज़ों को पता नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज जरूर है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ईयरली एग्जाम्स होते हैं आपके बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए के। लेकिन अगर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में देखे जाए तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका सेमेस्टर वाइज है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 होगा, सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 होगा, और थर्ड ईयर में आपका सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6th होगा। मतलब आपको 3 सालों में 6 सेमेस्टर आपके होंगे। जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू तब तक यही सिलसिला रहेगा। अगर आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है तो उसके बाद सेमेस्टर्स बढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो जो भी छात्र ये पूछ रहे हैं कि 8 सेमेस्टर होंगे या 6, तो देखिए अभी फिलहाल 6 सेमेस्टर ही होंगे। जब भी अगर कोई नई नोटिस आती है तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की और ट्यूटोरियल्स की, और स्पोकन और इन्वायरमेंट का क्या मसला है, इसको हम पेपर पैटर्न के ही माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए, पेपर पैटर्न क्या होता है। देखिए, पेपर पैटर्न एंड मार्किंग सिस्टम के बारे में इसमें बात करेंगे। देखिए, एक्चुअली में होता यह है कि बीए और बीएससी के छात्रों के लिए मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के पास। जैसे बीए में कोई भी छात्र होगा उसके 3 सब्जेक्ट होंगे। जैसे किसी छात्र ने लिया पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपने बीए में लिए। बीएससी में अगर देखें तो देखिए मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका जैसे पीसीएम हो जाता है, बायोलॉजी ग्रुप में आपका बीजेडसी हो जाता है। तो हर एक बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका अगर पेपर पैटर्न की बात किया है तो हर सब्जेक्ट का आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। और नेक्स्ट में जैसे कि यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, तो बॉटनी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जूलॉजी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो बीजेडसी वालों का क्या होगा, ट्यूटोरियल्स नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। ट्यूटोरियल बेसिकली ये होता है कि जिन छात्रों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनके ट्यूटोरियल्स कराए जाते हैं। ट्यूटोरियल्स एक प्रकार का एग्जाम होता है, समझ लीजिए टेस्ट एग्जाम होता है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा ट्यूटोरियल के बारे में। इसके मार्क्स आपके जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी उसमें ऐड होंगे आपके ट्यूटोरियल के मार्क्स। और ट्यूटोरियल्स काफ़ी मार्क्स खींचता है आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम बढ़ाने के लिए। जो आपकी फाइनल फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी उसमें मार्क्स बढ़ाने के लिए ट्यूटोरियल्स आपके एग्जाम मार्क्स खींचता है। ट्यूटोरियल्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी फाइनल जो मार्कशीट होगा। तो ट्यूटोरियल्स को अच्छे से दीजिएगा।
और जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ट्यूटोरियल नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का ट्यूटोरियल नहीं होगा और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल होता है 25 मार्क्स का, पेपर 1 25 मार्क्स का, पेपर 2 25 मार्क्स का। और अगर पेपर 1 सेमेस्टर में पेपर 1 की बात करें तो 75 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 75 मार्क्स का होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 आपका 150 मार्क्स का हो गया और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का प्रैक्टिकल होगा, ट्यूटोरियल वालों का ट्यूटोरियल होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों का ट्यूटोरियल होगा। तो 50 मार्क्स का ये हो गया। तो अगर ऐसे देखते हैं तो 200 मार्क्स एक सब्जेक्ट का होता है और आप लोगों के पास बीए बीएससी वालों के पास 3 सब्जेक्ट होंगे आपके। तो आपका जो मार्किंग हो गया वो आपका 600 हो गया, 200 पर सब्जेक्ट, और अगर मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 600 आपका ग्रैंड टोटल हो गया। अब बात आती है इंग्लिश स्पोकन और इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्या मामला है, एईसी। देखिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है इवन क्रिश्चियन कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के लिए। तो एक्चुअली में होता यह है कि बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कंपलसरी होता है। मतलब बीए वालों के लिए, अब बीए वालों के लिए अलग होता है, बीएससी वालों के लिए अलग होता है। तो अभी तो नोटिस बीए बीएससी वालों के लिए आई है। वैसे जो बीए का होता है वो बीकॉम का भी होता है, लेकिन अभी नोटिस नहीं आई है तो हम थोड़ा सा बच रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को देने को। बाकी अगर नोटिस आ जाती है तो हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो बीए वालों के लिए क्या होता है, सेमेस्टर 1 की बात करेंगे हम, अभी सेमेस्टर 1 की बात करेंगे। तो बीए वालों के लिए, सेमेस्टर 1 वालों के लिए इंग्लिश स्पोकन होगा एईसी में। जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है उसमें बीए सेमेस्टर 1 वालों के लिए स्पोकन इंग्लिश होगा और बीएससी सेमेस्टर 1 वालों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज की अभी क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई हैं और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो हम अभी इंग्लिश स्पोकन का जो आपका क्लास शेड्यूल है उस पर चर्चा करेंगे, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। जो वो सिर्फ और सिर्फ बीए वालों के लिए है, बीए सेमेस्टर 1 वालों के लिए। बीएससी सेमेस्टर 1 वालों के लिए भी कंपलसरी है एईसी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ग्रेड मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको पास करना कंपलसरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें फेल शो होगा। इसको पास करना बहुत जरूरी है। ये एक कंपलसरी पेपर है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। बीए के लिए ध्यान से सुन लीजिए, बीए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश स्पोकन होगा और बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न और मार्किंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स कब होंगे। देखिए यूजी सेमेस्टर 1 के जो ट्यूटोरियल्स एग्जाम होंगे वो आपके 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे। एकेडमिक कैलेंडर का वीडियो पड़ा है, आप देख भी सकते हैं। और यूजी सेमेस्टर 1 के अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करें तो वो 17 जनवरी से होंगे आपके। ये थे आपका एग्जाम से। अब हम बात करते हैं, देखिए आपका जो आपका बचता है एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने चर्चा कर ली, पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा कर ली है, ट्यूटोरियल्स के बारे में भी चर्चा कर ली, स्पोकन और इन्वायरमेंट बता ही दिया कि बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए इन्वायरमेंट है और बीए सेमेस्टर 1 के लिए इंग्लिश स्पोकन है। और यही सेम टू सेम चेंज हो जाता है, जैसे बीए सेमेस्टर 2 के लिए इन्वायरमेंट हो जाता है और बीएससी सेमेस्टर 2 के लिए स्पोकन इंग्लिश हो जाता है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे सेमेस्टर 2 की, पहले सेमेस्टर फर्स्ट की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे क्लासेज की, आपकी क्लासेज, सेक्शन कार्ड, सिलेबस, पीवाईक्यू, बुक्स, नोट्स, लाइब्रेरी। क्लासेज में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की क्लासेज 22 सितंबर से, न्यूली स्टूडेंट की क्लासेज 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपने लगभग बहुत से बच्चे क्लास जा रहे हैं। जो छात्र अभी तक क्लास नहीं गए हैं वो जल्द से जल्द क्लासेज जाएं। बात आती है सेक्शन कार्ड, बहुत लोगों का अभी तक सेक्शन कार्ड नहीं आया है। देखिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो गई है, बहुत जल्द बीएससी वालों का सेक्शन कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिनका नहीं आया है। बीए वालों में थोड़ा सा 2-4 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आप लोगों का सेक्शन कार्ड आ जाएगा। आप लोगों की अटेंडेंस की देखिए फिलहाल अभी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप लोग जाइए क्लास करिए। अटेंडेंस मत देखिए कि अटेंडेंस नहीं हो रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। सेक्शन कार्ड अभी आपको रोका नहीं जाएगा, आप बिना सेक्शन कार्ड के जाइए, क्लास करिए। डिपार्टमेंट में आप बोल दीजिएगा कि हमारा अभी तक सेक्शन कार्ड नहीं आया। तो आप लोग सेक्शन कार्ड के लिए परेशान ना हो, कॉलेज जल्द से जल्द सेक्शन कार्ड आपको प्रोवाइड कर देगा आपके स्टूडेंट पोर्टल में। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का जो ड्राइव लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हम अभी दिखाएंगे आपको कौन कौन से सिलेबस हमने अपडेट कर दिए हैं। कोई ऑफिशियल साइट नहीं है, जो सिलेबस हमने प्रोवाइड कर दिया है वही है।
और जो आपको सिलेबस आपको डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगा लेक्चर लिस्ट, तो वहाँ से आप डिपार्टमेंट से जाके ले भी सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स लें या ना लें, देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन अभी आप लोग क्लास करिए कुछ। ये अब आप स्कूल में नहीं हैं, अब आप कॉलेज में हैं। आपको सिर्फ पेपर देने से मतलब है। आप गूगल से भी पढ़ के दे सकते हैं, इंटरनेट में लगभग लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप लोगों के लिए लाइब्रेरी ओपन है, आप लोग लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं। एक्चुअली अभी आप लोगों का लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना है, कुछ दिन में आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा और बुक ऑनलाइन इशू होगी। तो ऑनलाइन इशू करवाएंगे और वहाँ से जाके ले सकते हैं आप। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, अभी क्लासेज करिए, उसके बाद बुक्स लेना है कि नहीं लेना ये सोचिएगा। इतनी जल्दबाजी नहीं है, अब आप स्कूल में नहीं है कि आपको बुक लेना कंपलसरी है। अगर आपका काम इंटरनेट से गूगल से हो जा रहा है और लाइब्रेरी की बुक से, तो आप बिल्कुल भी बुक्स मत लीजिए, क्योंकि महंगी बुक्स आती हैं। तो ये थी बुक्स की बात। अब बात लाइब्रेरी की भी बात हो ही चुकी है। लाइब्रेरी आपकी स्टडी लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर में है और ग्राउंड फ्लोर में आपका बुक इशू सेक्शन है, जहाँ पर आपकी बुक्स रखी हैं। वहाँ से आप जाके बुक इशू करा सकते हैं। ये आपकी मेन बिल्डिंग के पास है। नोट्स की बात करते हैं। देखिए सभी सब्जेक्ट के सभी सेमेस्टर की नोट्स जो होंगी, जितनी हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उससे जल्द जुड़ जाए। बात करते हैं पीवाईक्यू की। तो देखिए पीवाईक्यू का जो काम है, वर्क है, वो प्रोसेसिंग में है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर हम इसके अंदर देखते, देखिए हमने एक कंपाइल्ड मतलब पूरा एक साथ सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक का ड्राइव बना दिया है। देखिए हमने सेमेस्टर 1 के लगभग सभी कोर्सेज के जो पीवाईक्यू हैं वो अपलोड कर दिए हैं। ये देखिए मेडिकल हिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लगभग सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अपलोड कर दिए हैं। तो ये था आपका पीवाईक्यू। सिलेबस हमने देखिए ये वाली गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीवाईक्यू का लिंक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अपडेट करने हैं। तो पीवाईक्यू का लिंक भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल से जल्द जुड़ जाएं। तो ये देख, और मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी आपके क्लासमेट्स जो भी हों न्यूली एडमिटेड, सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग अच्छे से चीज़ों को देख सकें, समझ सकें पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये आपका सिलेबस था, लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी हमने अपलोड कर दिया है। तो सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना सिलेबस डाउनलोड कर ले। बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश। देखिए स्पोकन इंग्लिश बीए सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। अभी देखिए बैच 1, बैच 2, बैच 3 ऐसे करके 8 बैचेस हैं। आपको सिर्फ एक बैच में ज्वाइन करना है। जिस समय आपका खाली हो टाइमिंग, आपकी क्लास नहीं है सब्जेक्ट की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की या नॉर्मल सब्जेक्ट की आपकी क्लासेज नहीं है, उस समय उस बैच में जाके आप कल 27 सितंबर से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, स्पोकन इंग्लिश आप लोगों के लिए कंपलसरी है। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश या एनवायरमेंटल स्टडीज, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो फेल आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बीएससी सेमेस्टर 1 वालों के लिए एनवायरमेंटल की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट की जाएगी। उसका जो टाइम टेबल है वो आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में स्टोरी के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और सारी चीज़ें लगभग समझ में आ चुकी होंगी। टाइम टेबल में कुछ लोगों का इशू था कि टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा, सेक्शन कार्ड वाला। तो देखिए ये है आपका टाइम टेबल। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अगर पहले देखेंगे तो आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखें तो आपका सेक्शन लिखा हुआ है। आप अपने सेक्शन कार्ड को देखिए। जैसे देखिए हम मैथ का उठाते हैं, मैथ के सेमेस्टर 1 में आपका जो सेक्शन, जिसका सेक्शन 5 है, उसकी क्लास 230 से 350 होगी M1 बिल्डिंग में। बिल्डिंग आपको पता ही होगी। तो देखिए सब्जेक्ट के जो पहले है वो आपका सेमेस्टर है, और सब्जेक्ट के जो बाद में लास्ट में है वो आपका सेक्शन है। तो आप अपना सेक्शन देखिए सेक्शन कार्ड में, और यहाँ पर टाइम टेबल में आप अपनी टाइमिंग देख लीजिए उसी सेक्शन की। जैसे आपका मैथ में सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 है, तो सेमेस्टर 1 का देखिए ये 1 है आपका सेमेस्टर, और ये आपका सब्जेक्ट मैथ है, और ये आपका सेक्शन है। तो सेक्शन 5 है अगर आपका, तो 230 से 350 आपकी क्लास चलेगी। ये क्लास टाइम टेबल 29 सितंबर तक एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका एक नया टाइम टेबल आएगा। अगर हम बीए के टाइम टेबल की बात करें, तो देखिए आपके जो सेक्शन कार्ड है उसमें आप सेक्शन देख सकते हैं, आपका सेक्शन लिखा होगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी में देखिए 3 सेक्शन है।
तो आपका सेक्शन 3 है अगर, तो आप थर्ड पीरियड में क्लास ज्वाइन करेंगे। आपका सेक्शन 2 है तो सेकंड पीरियड में जाएंगे, और सेक्शन 1 है तो आपका फर्स्ट पीरियड में होगा। जिसका अभी तक सेक्शन कार्ड नहीं आया है वो किसी भी सेक्शन में जाके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। और जो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स लिए हैं बीए में, उनका क्लास टाइम टेबल फैकल्टी ऑफ साइंस के हिसाब से ही चलेगा। तो ये था आपका टाइम टेबल। बीकॉम को तो समझ में आ ही गया होगा, बीसीए वालों का। बीसीए वालों के लिए सेक्शन कार्ड की ज़रूरत है नहीं, तो लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमसे जल्द से जल्द हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको सूचित कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।